नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कथा सार संस्कृति संवाद में। आज हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में, जो केवल मंत्रों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। यज्ञ आखिर क्या है? सिर्फ एक विधि या उसके पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है? इस वीडियो में हम यजुर्वेद का गहराई से और सच्चाई के साथ अध्ययन करेंगे। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सनातन ज्ञान का वास्तविक अर्थ। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत ही अहम विषय है आज की चर्चा के लिए। हाँ, क्योंकि हम अक्सर ये मानते हैं कि वेद मतलब बस प्राचीन काल के पुजारियों के लिए लिखे गए धार्मिक मंत्रों का एक संग्रह है। मतलब एक ऐसी किताब जिसे शायद सिर्फ मंदिरों में या विशेष अनुष्ठानों में जपा जाता है। ये बहुत आम धारणा है ना? लेकिन आज हमारे सामने जो शोध और सामग्री है वो पूरी तरह से एक अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती है। अगर हम ऋग्वेद को एक थ्योरी मान लें या सिद्धांत मान लें, तो यजुर्वेद उसका प्रैक्टिकल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऋग्वेद अगर विचारों का संकलन है तो यजुर्वेद एक्शन है। मतलब ये किसी सामान्य धर्म ग्रंथ से कहीं ज्यादा एक जटिल क्या कहें, ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह है। एक ऐसा मैनुअल जो केवल ये नहीं बताता कि आपको ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचना है, बल्कि ये बताता है कि आपको ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए सटीक रूप से क्या करना है और कैसे करना है। हाँ, और यजुर्वेद का ये जो पूरा ताना बाना है ना, वो पूरी तरह से कर्म और अनुशासन पर टिका हुआ है। अगर हम सिर्फ इसके नाम को ही देखें तो यजुष शब्द का अर्थ ही होता है गद्यात्मक मंत्र, यानी प्रोज। अच्छा, मतलब ये कविता की तरह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो मंत्र नहीं है जिन्हें आप आंखें बंद करके बस ध्यान की अवस्था में गुनगुना ले। ये वो निर्देश और मंत्र हैं जो तब बोले जाते हैं जब कोई बहुत ही सटीक और जटिल अनुष्ठान किया जा रहा हो, जिसे हम यज्ञ कहते हैं। जी। यजुर्वेद असल में कर्मकांड को दिशा देने वाला ग्रंथ है। यह स्पष्ट करता है कि जब आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म की सटीकता ही यह तय करती है कि आप ब्रह्मांडीय नियम, जिसे वैदिक भाषा में ऋत कहा गया है, उसके साथ सिंक में है या नहीं। तो अगर मैं इस पूरे दर्शन को सही से समझ पा रही हूँ, तो यज्ञ कोई ऐसा साधारण आयोजन नहीं था जहां बस कुछ लोग आग के चारों ओर बैठ गए और अपनी श्रद्धा से कुछ आहुतियां दे दी। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित था। हाँ, क्योंकि इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे इसे बाकायदा एक हाई लेवल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता था, जिसे एक बहुत ही विशिष्ट टीम संचालित करती थी। इसमें बार बार 4 प्रमुख ऋत्विज यानी पुजारियों का जिक्र आता है। हाँ, और इन 4 ऋत्विजों की भूमिका को समझे बिना हम यजुर्वेद के असल महत्व को कभी नहीं समझ सकते। आप इसे एक बहुत बड़ा और बेहद संवेदनशील आयोजन की तरह देखें, जहां हर किसी का रोल एकदम फिक्स्ड है, जैसे किसी बड़े इवेंट मैनेजमेंट में होता है। बिल्कुल वैसा ही। पहला ऋत्विज होता है होता, जो ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। उसका काम है ब्रह्मांडीय शक्तियों या देवताओं का सही ऋचाओं के साथ आह्वान करना। दूसरा है सामवेद का उद्गाता, जो उस पूरे माहौल में अपने विशेष गायन से एक विशिष्ट ध्वनि तरंग और भावनात्मक फ्रीक्वेंसी सेट करता है। और तीसरा है अथर्ववेद का विशेषज्ञ, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। वो पूरे यज्ञ का सुपरवाइजर है। वो खुद कोई मंत्र नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठकर ये निरीक्षण करता है कि कहीं कोई वैचारिक या तकनीकी चूक तो नहीं हो रही है। और फिर आता है हमारा चौथा विशेषज्ञ, जो यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अध्वर्यु। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे ये अध्वर्यु किसी आधुनिक सर्जिकल टीम के मुख्य सर्जन की तरह लग रहा है। अरे वाह, ये सर्जन वाली तुलना बहुत ही सटीक है ना? मतलब एनेस्थेटिस्ट अपनी जगह काम कर रहा है, मॉनिटर करने वाला अपनी जगह है, लेकिन जो व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में अपने हाथों से कट लगा रहा है, उपकरण बदल रहा है, वो अध्वर्यु है। जी बिल्कुल, क्योंकि अध्वर्यु शारीरिक रूप से यज्ञ का सबसे सक्रिय व्यक्ति होता है। वेदी की सटीक माप लेना, एक ईंट को सही ज्यामिति के अनुसार रखना, सामग्री तैयार करना और बिल्कुल सही मिलीसेकंड पर उसे अग्नि में समर्पित करना, ये सब अध्वर्यु का ही काम है। और यजुर्वेद इसी की गाइड बुक है। हाँ, यजुर्वेद असल में इसी अध्वर्यु की विस्तारपूर्ण चेकलिस्ट है। अगर एक सर्जन के हाथ से एक उपकरण भी गलत समय पर चला गया या उसने प्रक्रिया का क्रम तोड़ दिया, तो पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता है। जी। उसी तरह यजुर्वेद में यह माना जाता है कि अगर यज्ञ में क्रम टूट गया या आहुति का समय चूक गया, तो वो अनुष्ठान ब्रह्मांडीय व्यवस्था के चक्र से बाहर हो जाता है।
रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटकती है। अगर ये सब कुछ इतनी बारीकी से नाप तोल कर किया जा रहा है, तो क्या ये पूरी तरह से एक रोबोटिक या मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं बन गई? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग यही सोचते हैं। मेरा मतलब है, अगर मैंने एक ईंट सही इंच पर रख दी और सही समय पर आग में सामग्री डाल दी, तो क्या सिर्फ ये शारीरिक सटीकता ही सब कुछ है? इसमें मानव चेतना का क्या काम है? यहीं पर यजुर्वेद का विज्ञान किसी सामान्य कर्मकांड की किताब से ऊपर उठकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर चला जाता है। शारीरिक सटीकता तो पहली शर्त है, लेकिन जो सबसे अहम तत्व इसके साथ जुड़ा है वो है संकल्प। संकल्प यानी मेंटल इंटेंशन। बिल्कुल। अध्वर्यु जो भी कर रहा है उसके पीछे पूरी मानसिक एकाग्रता होनी चाहिए। भौतिक आहुति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का संपर्क तभी स्थापित होता है जब आपका संकल्प उस शारीरिक क्रिया से पूरी तरह जुड़ा हो। मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाना काफी नहीं है? एकदम सही। अगर आपके हाथ वेदी बना रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है, तो बिना संकल्प के किया गया वो कर्म केवल एक मृत क्रिया रह जाता है। शरीर और मन का ये पूर्ण अलाइनमेंट ही उस ऊर्जा को जागृत करता है। तो ये मूल रूप से माइंड और बॉडी का एब्सोल्यूट सिंक है, जिसे आज के समय में हम माइंडफुलनेस कहते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर ये ऑपरेटिंग मैनुअल इतना जटिल था, जहां एक एक इंच, एक एक शब्द और मानसिक संकल्प इतना मायने रखता था, तो हजारों साल पहले जब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसे इतने सटीक रूप में संरक्षित कैसे किया गया? ये एक बहुत ही अद्भुत मौखिक परंपरा का नतीजा है। हाँ, और मैंने देखा है कि यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं बताई गई हैं, शुक्ल और कृष्ण। अब ईमानदारी से कहूँ तो कृष्ण या ब्लैक यजुर्वेद सुनते ही किसी के भी दिमाग में कोई डार्क मैजिक या किसी रहस्यमयी तांत्रिक विधा का ख्याल आ सकता है। क्या इसमें सच में ऐसा कुछ गुप्त या नकारात्मक है? ये एक बहुत ही आम भ्रांति है और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। यहाँ शुक्ल, जिसका मतलब सफेद है, और कृष्ण, जिसका मतलब काला है, इसका रंग या किसी डार्क मैजिक से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में डेटा या जानकारी को व्यवस्थित करने, उसे फॉर्मेट करने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। वाजसनेयी संहिता जैसी शुक्ल शाखा में मंत्र और उनकी व्याख्या बिल्कुल अलग-अलग रखे गए हैं। ये एक साफ सुथरी चेकलिस्ट की तरह है। ओके, मतलब एक क्लीन लिस्ट जहाँ सिर्फ काम की बात हो। बिल्कुल। जब अध्वर्यु यज्ञ कर रहा होता है तो उसे सिर्फ मंत्रों की जरूरत होती है, थ्योरी की नहीं। इसलिए शुक्ल यजुर्वेद उसे बिना किसी भटकाव के सीधे मंत्र देता है। अच्छा, तो अगर शुक्ल यजुर्वेद एक क्लीन चेकलिस्ट है, तो कृष्ण यजुर्वेद क्या है? क्या उसमें मंत्रों के साथ ही उनकी थ्योरी भी घुली मिली है? एकदम सही पकड़ा आपने। कृष्ण का अर्थ यहाँ मिश्रित या गूथा हुआ है। तैत्रीय संहिता जैसी कृष्ण शाखाओं में एक मंत्र आता है और फिर तुरंत बाद गद्य में यह समझाया जाता है कि यह मंत्र क्यों पढ़ा जा रहा है। तो मतलब प्रोसेस और रीजन एक साथ है। जी। इसकी विधि क्या है और इसके पीछे का दर्शन क्या है, ये सब साथ चलता है। चूंकि इसमें मंत्र और व्याख्या एक ही जगह मिश्रित हैं, इसलिए इसे कृष्ण कहा गया है। आप इसे एक एनोटेटेड टेक्स्ट बुक मान सकते हैं, जहां गुरु अपने शिष्य को थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ समझा रहा हो, ताकि संदर्भ कभी न छूटे। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। मतलब ये जानकारी को प्रस्तुत करने के 2 अलग-अलग यूजर इंटरफेस है। एक एक्सपर्ट के लिए जिसे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स चाहिए, और एक स्टूडेंट के लिए जिसे पूरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। बिल्कुल सही। अब जब हम कॉन्टेक्स्ट और ज्ञान के स्तर की बात कर ही रहे हैं, तो इन वैदिक ग्रंथों में एक 4 स्तरीय वास्तुकला का जिक्र मिलता है। यजुर्वेद व्यक्ति को केवल बाहर के कर्मकांड तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे अंदर के आध्यात्मिक ज्ञान तक ले जाता है। हाँ, और ये यात्रा 4 परतों के माध्यम से होती है: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये असल में मानव जीवन और उसकी चेतना के विकास का एक मैप है। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, बचपन या ब्रह्मचर्य के समय व्यक्ति संहिता सीखता है, जो सिर्फ क्रिया या मंत्र है। फिर गृहस्थ जीवन में वो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार उन क्रियाओं को सकारण अपने जीवन में लागू करता है। जी। लेकिन जब व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में वानप्रस्थाश्रम में जंगलों की ओर जाता है, जहां बाहरी यज्ञ करने के लिए कोई सामग्री या समाज उपलब्ध नहीं होता, तब क्या? तब आरण्यक आते हैं। आरण्यक उन बाहरी अनुष्ठानों का प्रतीकात्मक चिंतन सिखाते हैं। मैं इस पूरी यात्रा को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ कार चलाना सीखने जैसा लगता है। जब हम पहली बार कार में बैठते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ नियमों पर होता है,
कब क्लच दबाना है, गियर कैसे शिफ्ट करना है। ये संहिता की अवस्था है जहां आप बस एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। और फिर जब आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं या उस कार के इंजन के काम करने का विज्ञान समझते हैं कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है, तो वो ब्राह्मण की अवस्था है। हाँ, जहां आप क्रिया के पीछे का विज्ञान समझ रहे हैं। बिल्कुल सही। और फिर सालों की प्रैक्टिस के बाद एक समय ऐसा आता है जब आप बिना सोचे एकदम सहजता से ड्राइव करते हैं। कार आपके शरीर का ही विस्तार बन जाती है। आप मानसिक रूप से उस गति के साथ एक हो जाते हैं। ये शायद आरण्यक की अवस्था है। जी हाँ। लेकिन फिर उपनिषद क्या है? क्या ये वो अवस्था है जब आप अंततः ये सवाल पूछते हैं कि मैं ये कार चलाकर आखिर जा कहाँ रही हूँ? आपने इसे बहुत खूबसूरती से पूरा किया। हाँ, यात्रा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये दार्शनिक प्रश्न ही उपनिषद है। ये ज्ञान का चरमोत्कर्ष है। बहुत ही गहरा विचार है ये। और इसी परिपक्वता के साथ यजुर्वेद हमें अंतर यज्ञ की अवधारणा तक ले जाता है। उपनिषद हमें बताते हैं कि असली वेदी बाहर ईंटों से नहीं बनी है। हमारा अपना शरीर ही वो वेदी है। हमारे भीतर चलने वाली सांसें या प्राण ही वो अग्नि है। तो आहुतियाँ क्या है अंतर यज्ञ में? हमारी अपनी इच्छाएं, हमारा अहंकार, ये वे आहुतियां हैं जो हमें इस आंतरिक अग्नि में समर्पित करनी है। ईशावास्योपनिषद, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय है, वह इस आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन का सबसे बड़ा दार्शनिक प्रमाण है। एक मिनट, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। जब हम अग्नि और आहुति की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें यज्ञ की बुनियादी परिभाषा पर भी बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आज के दौर में आम धारणा यही है कि यज्ञ का मतलब बस लकड़ियां जलाना और उसमें घी या कुछ सामग्री डाल देना है। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि यह सामग्री यज्ञ को एक एनर्जी एक्सचेंज या विज्ञान के रूप में परिभाषित करती है। यजुर्वेद का नजरिया इस मामले में बहुत स्पष्ट है। यज्ञ केवल आग में कुछ भस्म करना नहीं है, यह है देव मानव ऊर्जा विनिमय है, यानी कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझे, अग्नि एक प्राकृतिक ट्रांसफॉर्मर है। इसका काम है स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म ऊर्जा में बदलना। जब यज्ञ में घी की आहुति दी जाती है तो वैदिक दर्शन में घी को केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि मानवीय बुद्धि या प्रज्ञा का प्रतीक माना गया है। अच्छा, मतलब हम अपनी बुद्धि को समर्पित कर रहे हैं। हाँ, अग्नि उस भौतिक पदार्थ को सूक्ष्म ऊर्जा में बदलकर प्रकृति या ब्रह्मांडीय शक्तियों तक पहुंचाती है और प्रकृति उसके बदले में वर्षा, अन्न और संतुलन प्रदान करती है। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया में दो शब्द बार बार आते हैं, कर्म और धर्म। आमतौर पर हम कर्म का मतलब बस जैसा करोगे वैसा भरोगे से लगाते हैं, लेकिन यहाँ कर्म का अर्थ कुछ और ही बताया गया है। वैदिक दर्शन में कर्म का अर्थ केवल क्रिया का भौतिक परिणाम नहीं है, यहाँ ये अपूर्व के निर्माण से जुड़ा है। अपूर्व? ये क्या होता है? अपूर्व का अर्थ है एक ऐसी सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जा जो किसी सही और अनुशासित क्रिया से उत्पन्न होती है। जब आप कोई कर्म पूरी सटीकता और संकल्प के साथ करते हैं तो उससे एक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। यह अपूर्व ही भविष्य में जाकर उचित परिणाम लाता है। तो ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये एक ऊर्जा का संचय है। और धर्म क्या है फिर? जहां तक धर्म का सवाल है तो यजुर्वेद में धर्म कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ है रित। रित यानी वो प्राकृतिक या ब्रह्मांडीय संतुलन जो ग्रहों को उनकी कक्षा में रखता है, जो ऋतुओं का चक्र चलाता है। इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना ही धर्म है। अगर हम ब्रह्मांडीय संतुलन और सूक्ष्म ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर मैं आधुनिक इतिहास की किताबें या पश्चिमी अनुवाद देखूं तो यजुर्वेद से जुड़े अश्वमेध यज्ञ का मतलब सीधे तौर पर घोड़े की बलि देना बताया जाता है। तो क्या हम यहाँ इतिहास के एक हिंसक हिस्से को बस प्रतीकात्मक बताकर नजरअंदाज कर रहे हैं? जो शोध हमारे सामने है वो इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर शाब्दिक अनुवाद की कमियों के कारण इस पर विवाद होता रहा है। हमारे पास जो विश्लेषणात्मक सामग्री है, खासकर शतपथ ब्राह्मण की जो टीकाएं हैं, वे शाब्दिक भ्रांति को गहराई से स्पष्ट करती हैं। तो असल में अश्वमेध क्या है? देखिए, संस्कृत एक बहुत ही बहुआयामी भाषा है। अश्व का अर्थ केवल घोड़ा नहीं होता।
इसकी धातु का अर्थ है वो जो तेजी से सर्वत्र संचारित हो। ये राष्ट्र की गतिमान ऊर्जा शक्ति या सूर्य की रश्मियों का प्रतीक है। और मेद का मतलब क्या? उसका मतलब मारना या बलि नहीं है? बिल्कुल नहीं। धातु पाठ के अनुसार मेद का एक अर्थ संगम, संगतिकरण या बुद्धि भी है। संदर्भ के अनुसार अश्वमेध का अर्थ है राष्ट्र की बिखरी हुई ऊर्जा और शक्ति को एक दिशा में लाना, समाज को एकजुट करना। अच्छा, तो ये एक प्रकार का एकीकरण था। हाँ, ये एक राष्ट्रीय स्तर का शक्ति संचय अनुष्ठान था ताकि प्रशासन सुदृढ़ रहे। वेदों की भाषा रूपक और प्रतीकों से भरी है। जब पश्चिमी विद्वानों ने या बाद के कुछ टीकाकारों ने इन प्रतीकों का स्थूल अनुवाद कर दिया तो इसका पूरा वैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ ही खो गया। तो बेसिकली अश्वमेध राष्ट्र निर्माण का एक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क था, ना कि कोई बूचड़खाना। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था क्योंकि बिना संदर्भ के प्रतीकवाद अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज कोई राजा अश्वमेध या राजसूय यज्ञ नहीं कर रहा, तो क्या यजुर्वेद का ये विज्ञान 21वीं सदी में सिर्फ एक ऐतिहासिक जानकारी बनकर रह गया है? हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है? प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, बस हमारा देखने का नजरिया बदल गया है। इस संदर्भ में अग्निहोत्र का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। अग्निहोत्र, ये कैसे किया जाता है? अग्निहोत्र दिन में 2 बार ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के संधिकाल पर किया जाने वाला एक अत्यंत संक्षिप्त यज्ञ है। आधुनिक विज्ञान भी सर्केडियन रिदम या जैविक घड़ी की बात करता है। अग्निहोत्र उसी जैविक घड़ी को सूर्य के चक्र के साथ सिंक करने का एक तरीका है। मतलब हम अपने इंटरनल क्लॉक को नेचर के क्लॉक से मिला रहे हैं। एकदम सही। जब आप दिन और रात के उस संधिकाल में एकाग्र होते हैं तो आप खुद को प्रकृति के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मर यानी सूर्य की लय के साथ जोड़ रहे होते हैं। और ये जो खुद को प्रकृति के साथ अलाइन करने की बात है, ये सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इन दस्तावेजों में वैदिक समाज का जो खाका खींचा गया है वो भी इस अलाइनमेंट को दर्शाता है। हाँ, समाज के स्तर पर भी ये बहुत गहरा है। मैंने पढ़ा कि इसमें समाज को जन्म आधारित जातियों में नहीं बल्कि एक कार्यात्मक तालमेल या फंक्शनल सिनर्जी में बांटा गया है। सही कहा आपने। यजुर्वेद जिस समाज की कल्पना करता है वो एक टीम वर्क पर आधारित है। जी। अगर एक महायज्ञ होना है तो सिर्फ वेद मंत्र पढ़ने वाला पुजारी उसे पूरा नहीं कर सकता। जी, सबकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। वेदी बनाने के लिए मिट्टी का काम जानने वाला कुम्हार चाहिए, लकड़ी के उपकरणों के लिए बढ़ई चाहिए और अन्न उगाने वाला किसान चाहिए। समाज को एक जीवित शरीर की तरह देखा गया जहां कोई अंग छोटा या बड़ा नहीं है बल्कि हर अंग का अपना एक आवश्यक कार्य है। और सत्ता के मामले में भी ये दर्शन बहुत आधुनिक लगता है। राजसूय यज्ञ की जो डिटेल्स हैं वे साफ करती हैं कि राजा कोई निरंकुश शासक या ऑटोपैट नहीं है। हाँ, सत्ता कोई विशेषाधिकार नहीं है। वही तो। राजा का काम धर्म यानी उस ब्रह्मांडीय और सामाजिक संतुलन को लागू करना है। वो कानून के अधीन एक रक्षक है, लोगों का मालिक नहीं। बिल्कुल। और सत्ता की जवाबदेही के साथ साथ यजुर्वेद पर्यावरण के प्रति भी इंसान की भारी जवाबदेही तय करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यजुर्वेद का प्रसिद्ध शांति पाठ। ओ हाँ, द्यौ शांतिर अंतरिक्षम शांति। जी, द्यौ शांतिर अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति। यह सिर्फ इंसान के मन की शांति की प्रार्थना नहीं, ये तो आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियों और वनस्पतियों की शांति की कामना कर रहा है। हाँ, ये सबसे उच्च स्तर की इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस यानी पारिस्थितिक चेतना है। यजुर्वेद हजारों साल पहले यह बता रहा है कि अगर आपकी नदियां प्रदूषित और अशांत हैं, अगर आपके जंगल कट रहे हैं और प्रकृति में असंतुलन है, तो आप अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी व्यक्तिगत शांति संपूर्ण इकोसिस्टम की शांति का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। ये तो आज के सस्टेनेबिलिटी के नैरेटिव का सबसे प्राचीन और ठोस आधार है। अगर हम आज के इस पूरे अध्ययन को एक जगह समेटें तो मुझे लगता है कि यजुर्वेद का जो संकल्प और सटीकता का संदेश है वो आज भी हमारे लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल का काम कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जिसे हम डीप वर्क कहते हैं, यानी बिना भटके, बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम करना, वो असल में यजुर्वेद के उसी अध्वर्यु का ही गुण है। अपने काम को पूरी निष्ठा और फोकस के साथ करना ही शायद आज के समय का सबसे बड़ा यज्ञ है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। यजुर्वेद अतीत का कोई बंद अध्याय नहीं है,
ये हमें एक रिएक्टिव जीवन जीने से रोकता है। रिएक्टिव से आपका मतलब है बस रिस्पॉन्ड करते रहना? हाँ, जहाँ हम बस परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इसके बजाय ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। ये सिखाता है कि हर काम, चाहे वो राष्ट्र का निर्माण हो या आपकी रोजमर्रा की कोई छोटी सी ड्यूटी, अगर उसे शुद्ध नियत, संकल्प और सटीकता से किया जाए तो वो ना सिर्फ आपको परिष्कृत करता है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की प्रगति में एक सकारात्मक ऊर्जा का योगदान देता है। क्या अद्भुत विचार है। प्राचीन काल में लोग अग्नि में आहुतियां देकर बाहरी और आंतरिक ब्रह्मांड को संतुलित करते थे, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हमारा ध्यान या अटेंशन ही हमारी सबसे कीमती मुद्रा है, तो चलिए इस विचार पर गौर करते हैं। जी। ईमेल को या अपने किसी मित्र के साथ किए गए संवाद को अपने भीतर जल रही चेतना की उस अग्नि में दी गई एक पवित्र आहुति मान लें। अगर हम सिर्फ अपनी जिंदगी की हर एक क्रिया को ही पूरे फोकस और संकल्प के साथ एक यज्ञ बना लें, तो सोचिए हम अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञान की ऐसी ही और परतों को खोलने के लिए।